अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आप ग्रोथ भी करेंगे, आप अच्छा वर्क दे पाएंगे, और कस्टमर की उम्मीद से ज़्यादा वर्क अगर आप दे देते हैं तो उसके हार्ट में आप एक जगह बना लेते हैं। अगर आपको कहीं से काम नहीं मिल रहा है तो आप उनको एक सैंपल ऐसा बना के दीजिए कि वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ से, तो आपको ऑर्डर वैसे ही मिलेंगे। हेलो, आई एम संदीप सांखला फ्रॉम रतलाम, मध्य प्रदेश। मेरा बर्थ प्लेस यही है और काफ़ी मेहनत किया है हमने मेरे फादर के साथ में भी, और 1997 से इस फील्ड में हूँ मैं मेरे फादर के साथ में। और उसके बाद में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हम ग्रोथ करते गए। 2003 में कुछ नए सिस्टम्स आए थे, जर्मनी की एक मशीन लेकर आए थे हम, वो भी अपडेट हुआ था, तो फिर उस पर वर्किंग करना स्टार्ट किया था। बहुत छोटे रूप में स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आई हैं और उसका सामना भी किया है, और हार्ड टास्क पसंद है, इस वजह से चॉइस भी ऐसी रहती है कि जो काम नहीं हो सकता है वो भी हम करके दिखाने की क्षमता रहती है। जब अच्छा ग्रो करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक डाउनफॉल आता है, बिज़नेस थोड़ा सा लो हुआ, तो फिर हमने थोड़ा ऐसा माइंड सेटअप किया कि अगर बिज़नेस थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो हम किधर ग्रो कर सकते हैं। तो फिर हमने इस वाली फील्ड को चुना कि हम धीरे धीरे इस वाली कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग जब 2003 में हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत अच्छा जर्मनी का टेक्नोलॉजी आया था, लेकिन चूंकि क्या है, जब क्वांटिटी में काम करना होता है तो फिर बड़ी मशीनरी का यूज़ आता है, तो उस टाइम पे हम टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने एक इंडियन लोकल मेड एक मशीन परचेज़ किया था, वो भी सिंगल हेड सिंगल नीडल था, हालांकि स्पीड अच्छा था, उससे काम चल रहा था, उससे भी कम से कम हमने 15 इयर्स काम किया, लेकिन एक हार्डली सेटिस्फेक्शन जो था वो नहीं आ पा रहा था, मतलब क्वांटिटी में हम फिर भी काम नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद में कोविड के बाद में हमने फिर नई मशीनरीज के लिए सर्च किया, तो सर्च करने में हमें 8-10 कंपनियां जो थी उनसे बात की हमने, दिल्ली बात की, कलकत्ता बात की, पुणे बात की, अहमदाबाद बात की, सूरत भी मैं विज़िट करके आया था। सूरत में भी मैंने काफ़ी सारी मशीनरीज देखी थी और काफ़ी अच्छा था, नो प्रॉब्लम, पर एक जो सेटिस्फेक्शन हार्डली आना चाहिए वो आ नहीं रहा था। लगभग 26 ईयर्स से हम इस फील्ड में हैं और काफ़ी अच्छी मशीनरी की जो तलाश थी वो हमारी रिकोमा पे जाके ख़त्म हुई है। हमने YouTube पे सर्च किया तो फिर रिकोमा सामने आया। मेरी वाइफ से मैंने बात किया कि क्या करना चाहिए, तो वाइफ ने बोला एक बार हमको विज़िट करना चाहिए। तो फिर मैं मेघा जी से बात किया, तो फिर उसके बाद में हमने उसको विज़िट भी किया। मैं बेंगलोर भी गया था, वहाँ पे मशीनरीज वगैरह देखी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सूरत का जो मशीन देखने के लिए गए थे उसमें एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना जगह था नहीं हमारे पास में, और मुझे कुछ ऐसी मशीनरी की तलाश थी कि जो जगह भी कम घेरे, हेड भी ज़्यादा हो और कंफर्टेबल महसूस हो कि हाँ हम इजी वे में इस पे वर्क कर सकते हैं। उनके जो मेज़रमेंट देने के बाद में हमने अपना एरिया देखा तो हमने उसमें कंफर्टेबल पाया कि हमने जितना एक्सेप्ट किया था
उससे भी कम जगह में वो मशीन ऑपरेट हो रही है। आज मशीन हमारे यहाँ पर आ गया है और आज हम उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पिछला मशीन का जो था उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का भी डिफरेंस था। उसकी फिनिशिंग में और इसकी रिकोमा की फिनिशिंग में आसमान पाताल का अंतर है, बहुत अंतर है। इतना अच्छा फिनिशिंग, मतलब कस्टमर भी शॉक्ड हो जाता है कि इतना अच्छा फिनिशिंग से वर्क किया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आप ग्रोथ भी करेंगे, आप अच्छा वर्क दे पाएंगे, और कस्टमर की उम्मीद से ज़्यादा वर्क अगर आप दे देते हैं तो उसके हार्ट में आप एक जगह बना लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हम अपना काम करके देते हैं। अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों से टाई अप है, जो टाइम से हमको वर्किंग करके देना पड़ता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और रतलाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं उनका काम हम करते हैं। हमको बिजनेस बहुत अच्छा मिलने लग गया। हमारे यहाँ पे आज बहुत सारी बोहरा समाज की कम्युनिटी है जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो उनके सारे लोगोस का डिज़ाइन करना वो भी मैं ही करता हूँ। मुझे बहुत प्राउड होता है। मैं मेरे फ्रेंड्स को इतना बताना चाहता हूँ कि जो अभी कुछ अपना फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप इस वाली फील्ड में आके देखें। इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर, एकदम ब्राइट है। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। आज कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी कहाँ ग्रोथ नहीं कर रहा है? ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं हो रहा है। आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, सिक्योरिटी सिस्टम ले लीजिए, आप ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, और इसके अलावा काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के बिना वर्किंग नहीं होता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपना सैंपल दीजिए। अगर आपको कहीं से काम नहीं मिल रहा है तो आप उनको एक सैंपल ऐसा बना के दीजिए कि वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ से, तो आपको ऑर्डर वैसे ही मिलेंगे। जब हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है तो हम उसको अच्छे मुहूर्त में लाने का प्रयास करते हैं। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी जब दीपावली पे मशीन लाने का था हमारा, और मशीन का फिर भी थोड़ा सा डिले हो गया। जब कोई चीज़ डिले होती है तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि जो चीज़ जल्दी चाहिए वो डिले हो रही है। जब फिर हेमंत सर का मैसेज आया आपका मशीन आ गया है, तो फिर वो 2 दिन में यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने मेघा जी से रिक्वेस्ट किया कि दीदी अगर मशीन का पूजा अगर आप करेंगे मेरा सिस्टर बन के तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन लाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मेघा जी ने जब डन किया तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेघा जी और नागवेणी जी, जो कि मेरे सिस्टर जैसे ही हैं, उन्होंने फिर मशीन का पूजा किया और मेरे बताए हुए मुहूर्त पे किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन से बसवाराज जी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से हमको सपोर्ट किया, पूरा मशीन को सेटअप करवाया। और मैं उत्तम जी का भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया। मेरे घर का पूरा सपोर्ट है मुझे, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आज अगर वो मुझे इंस्पायर नहीं करती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं आ पाता। और मेरे दोनों बच्चों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे दोनों बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय, मैं पुष्पा शाकला, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं हस्बैंड के साथ में काम भी करती हूँ। बुटीक के साथ साथ में हमारा एम्ब्रॉयडरी का भी काम है। मुझे मेरे हस्बैंड ने ही काम सिखाया है बुटीक का और एम्ब्रॉयडरी का। मैं रिकोमा के साथ जुड़ के मेरी लाइफ चेंज कर चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कभी रिकोमा से वापस जुड़ने का अगर काम पड़ा, कोई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आई, तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा कि अगर मुझे रतलाम मध्य प्रदेश में कोई नई यूनिट लगाना है तो मैं सबसे पहले रिकोमा पे ही जाऊँगा, और उसके लिए मैं कोई भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगा।